वेलकम बैक स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th और ये है इसका लेक्चर नंबर 2। तो आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपको पता है हमने देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और ये रेशो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया था और आपको अभी पता चला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा की हम बात करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और यदि टैन थीटा की हम बात करेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस हमें इसी तीन जो रेशो है उसको याद रखना है, उसको ही सॉल्व करना है। आसान है, गुड। तो फटाफट मेरे साथ सॉल्व करिए। 8.1 का ये फर्स्ट एग्जांपल है। इन्होंने जो जो पूछा है, यदि एंगल P की बात करें तो P के सामने वाली जो बाजू है इट इज QR एंड एडजेसेंट साइड क्या है तो PR है। Q की बात करें तो अपोजिट साइड PR है, एडजेसेंट साइड QR है और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो डू इट राइट नाउ। हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन P। तो बहुत ही सिंपल है। व्हाट दैट साइन P इज, आपको पता है कि पहले क्या लिखना है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिखने को नहीं भूलना ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो P के अपोजिट साइड कौन सी है? QR और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा PQ। सेम यदि हम cos Q की बात करें तो क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है? Q की एडजेसेंट है QR, ओके, और हाइपोटेनियस है PQ, यानी दोनों सेम ही है। ओके ग्रेट। और आगे है थर्ड टैन P। तो टैन P क्या रहेगा? टैन P आपको पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फिक्स है, ओके। और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है? P के अपोजिट है QR अपॉन PR। इज इट क्लियर? अपोजिट QR एंड एडजेसेंट PR। अब Q की बात करते हैं तो यहां आएगा tan Q इज इक्वल टू व्हाट? सेम, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और आप लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। और ये आपको आएगा ही आएगा। Q के अपोजिट साइड है PR और एडजेसेंट साइड है QR। यू कैन डू इट इजीली, दैट्स इट, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है, एक ही चीज देखनी है। साइन के अपोजिट साइड, कॉस के अपोजिट साइड, टैन के अपोजिट साइड, फिर एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, बस ये ही देखना है, ठीक है। हाइपोटेनियस सबको पता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ यानी Y क्या है? 90 डिग्री है। A, B, C आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स एज शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग रेशोज। हमें क्या करना है? साइन X का रेशो फाइंड आउट करना है। तो बस हम यहां लिखेंगे साइन X इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बात सिंपल है, आप यहां लिखोगे। दूसरा है tan Z, बेसिक आपको पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और थर्ड है cos X, क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये बात फिक्स है। और यहां आएगा tan X हो या cos X हो, कोई मतलब जो भी होगा उसका ये बेसिक सेम रहेगा, ठीक है। क्या सेम रहेगा इधर? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी आपको क्या करना है? ये देखना है कि इसके अपोजिट कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, एडजेसेंट कौन है। तो ये डायग्राम से आपको पता चल जाता है। साइन X की यदि बात करें, मतलब X की बात करें तो उसकी अपोजिट साइड ये आएगी और एडजेसेंट साइड ये आएगी। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। क्या आएगा? अपोजिट ये, एडजेसेंट ये, X की बात करें तो, ठीक है। तो हम X की बात कर रहे हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है? ये हाइपोटेनियस है। इज इट क्लियर? C इज अ हाइपोटेनियस। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? X के अपोजिट साइड को लिखेंगे, वो है YZ,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे एक्स जेड, और उसको फिर हम इस जो वैल्यूज दी है क्या है, a अपॉन सी, a अपॉन सी, a इज व्हाट दैट अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस इज व्हाट सी. Similarly, I am requesting you to do this फटाफट, okay, and write down in a chat box. It's very simple. अपोजिट साइड देखनी है, अपोजिट यानी सामने वाली, एडजेसेंट यानी बाजू वाली, एडजेसेंट बाजू वाली, हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस. अब समझ रहे हैं? ओके गुड, मतलब साइड अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेनियस यानी. ठीक है, तो हो गया. चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं. tan z क्या आएगा? तो tan z का मतलब है ये वाला, तो इसकी अपोजिट ये आएगी और एडजेसेंट ये आएगी. ठीक है, तो अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट क्या है एक्स वाई और एडजेसेंट क्या है वाई जेड. अब देखिए b अपॉन ए आएगा. यदि हम इसकी बात करें cos x की, तो cos x में क्या आएगा, एडजेसेंट क्या है एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनियस एक्स जेड, तो ये आएगा b अपॉन सी. यदि हम tan x की बात करें तो tan x में क्या आएगा, अपोजिट वाई जेड अपॉन एडजेसेंट एक्स वाई. ध्यान से समझिए, tan x है, अपोजिट ये है वाई जेड, और एक्स वाई क्या है, एडजेसेंट है. तो आपको समझ आ जाएगा a अपॉन बी, मे बी यस और यस, a अपॉन बी. क्लियर? मेरे ख्याल से आपके सभी आंसर सही होंगे. यस, ओके. तो गिव लाइक and write in comment box that you are understanding all the concepts, okay, that we are solving the examples. Similarly अभी यहाँ सिर्फ क्या दिए हैं, नंबर्स दिए हैं. नंबर्स यानी एंगल्स के वैल्यू दिए, जैसे कि 50 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. बस आपको क्या करना है कि यहाँ सॉल्यूशन लिखना है और बस साइन 50 डिग्री. तो साइन 50 डिग्री की यदि हम बात करेंगे तो बात वही रहेगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. साइन की बात करें तो, यदि आप कॉस की बात करेंगे तो वो वही रहेगा, कॉस 50 डिग्री क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. यदि हम नेक्स्ट tan 40 की बात करें तो वही रहेगा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. और फिर cos 40 की बात करें तो वही आएगा क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. बहुत ही सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि आप इधर लिख पाओगे. तो जरा बताओ तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो तो जरा कि ये साइन 50 की वैल्यू क्या आएगी. साइन 50 यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसके अपोजिट कौन है, तो ये है यम एन है, और हाइपोटेनियस क्या है, यल एन है. यदि cos 50 की बात करें, किसकी बात करें, cos 50 की बात करें, तो cos 50 की एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो ये है यल एम, और हाइपोटेनियस क्या है, यल एन. यदि tan 40 की बात करें, tan 40 की बात करें, ध्यान से समझिए, tan 40 अपोजिट साइड, tan 40 की, ये tan 40 है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, अपोजिट साइड होगी यल एम, और एडजेसेंट क्या होगी, यम एन. इज इट क्लियर? एडजेसेंट क्या होगी, यम एन होगी. अब ध्यान से समझिए, cos 40 की बात हो रही है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. क्या है एडजेसेंट, यम एन, और हाइपोटेनियस क्या है, यल एन. ठीक है, 40 की बात हो रही है, 40 यानी 40 के एडजेसेंट और 40 के हाइपोटेनियस. मतलब आर यू गेटिंग दिस? कॉस की बात हो रही है तो कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट होता है और हाइपोटेनियस होता है. हाइपोटेनियस यानी जो भी साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है, बड़ी होती है, उसको हम राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं. क्लियर यहाँ तक? आई होप यू गॉट इट. ओके, चलो फटाफट आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इन द फिगर पी क्यू आर इज 90 डिग्री. तो यहाँ पी क्यू आर 90 है, पी क्यू एस 90 है. ओके, पी आर क्यू ये अल्फा दिया हुआ है. ओके, और क्यू पी एस ये थीटा दिया हुआ है. राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. आई होप यू कैन डू इट इजीली. ओके, बस थोड़ा सा
बताया है, इजीली दिया है, बहुत इजी दिया है। साइन अल्फा हो या कुछ भी हो, इधर वही आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा बताइए कि हम अल्फा के सामने वाली बाजू कौन सी कंसिडर करेंगे? ये वाली, ध्यान से समझे, कौन सी? PQ। ओके, और इधर हाइपोटेनियस क्या होगा? इधर हाइपोटेनियस ये होगा, इधर हाइपोटेनियस क्या होगा? इधर हाइपोटेनियस ये होगा। आर यू गेटिंग? दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, दोनों की एक साइड कॉमन है, तो अपोजिट अल्फा के अपोजिट होगा PQ और हाइपोटेनियस होगा PR। अब हम बात करेंगे दूसरी, क्या है दूसरा? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की बात करेंगे तो सिंपल है। देखिए ये बिल्कुल आसान है। आप बोलेंगे सर डायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने कंसिडर किया कि ये लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे। जब लेकिन आप आंसर लिख रहे हो तो उस समय आपको लिखना है कि इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री and angle R is equal to alpha, means PRQ is equal to alpha, and then you have to write this ratio. Got it? Good. Similarly PSQ में भी आप वैसा ही करोगे। तो cos अल्फा की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे बताइए एडजेसेंट क्या है? ध्यान से बताइए। cos अल्फा का एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है QR और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है PR। इज इट क्लियर? ओके, tan अल्फा की बात हो रही है, तो tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहां हाइपोटेनियस की बात नहीं हो रही है। गॉट इट? ओके, तो tan अल्फा जो है उसका अपोजिट क्या है? PQ और एडजेसेंट क्या है? QR। तो PQ अपॉन QR। क्लियर? आई होप यू गॉट इट। tan अल्फा की बात हो गई। अब साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा यू कैन डू इट। ओके, सेम आपको करना है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, सेकंड एग्जांपल में हम फर्स्ट ले सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, गुड, यहाँ हम ऐसा लिखेंगे कि 2, तो यहाँ होगा cos थीटा में क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और यदि हम tan की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और आपको क्या करना है? उस ट्रायंगल में लिखना है इन ट्रायंगल PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू व्हाट दैट 90 डिग्री एंड एंगल QPS इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, QPS थीटा है। और फिर आप ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही आप यहाँ लिखोगे PQR में। इज इट क्लियर? गुड। तो मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपोजिट क्या है जरा बताओ तो? साइन थीटा के अपोजिट साइड क्या है? QS है। ओके, और मुझे बताओ तो हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस है PS। QS PS। एडजेसेंट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है? PQ। और मुझे बताओ तो यह हाइपोटेनियस क्या है? वही है PS। अब यहाँ बात होती है tan थीटा की, अपोजिट एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? अपोजिट है QS और एडजेसेंट है PQ। ये QS है या क्लियर? ओके, गुड। ये थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको Q। तो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। सिंपल था, बहुत ही आसान था, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, एंजॉय। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आपको अच्छा लगता है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। थैंक यू, बाय।